ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 20 अप्रैल 2022। तो मीठे बच्चे से बाबा ने कहा, जो खुशी खुद को मिली है वो सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। जो खुशी खुद को मिली है, तुम्हें मिली है, उसे सबको बांटनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। और सबसे बड़ी बात है ना कि एक साधु से किसी ने पूछा कि क्या करोड़पति बनना अच्छा है? तो उसने बोला, एक अच्छा इंसान बनने के बाद कुछ भी बनना कोई गलत नहीं है। तो सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना है, और यहाँ तो भगवान हमें देवता बना रहे हैं, है ना। तो कितनी मेहनत है। और जब भगवान रोज रोज हमें पढ़ा रहे हैं तो ये एकदम सहज भी हो जाएगा। इसका अनुभव जब आत्माओं को होगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जो खुशी खुद को मिली वो सबको देनी है। प्रश्न, तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है, क्यों? क्योंकि स्वयं क्रिएटर को यह ड्रामा पसंद है। जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। तुम किसी बात पर नाराज नहीं हो सकते। तुम जानते हो यह दुख सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। इसे खराब कह नहीं सकते। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरन करने वाले सदा हर्षित रहते हैं, बुद्धि भरपूर रहती है। तो देखा, बेहद ड्रामा का सीन। कल भी बाबा ने बोला था ना स्लोगन में कि ड्रामा पे जिसे अटल निश्चय होगा वो सदैव विजयी है। तो ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है, हार जीत का खेल लगा हुआ है। कभी किसी बात में नाराज नहीं होना है। ड्रामा के राज को जानने वाले वैसे भी नाराज नहीं हो सकते। सदा उन्हें हर्षित रहना है, बुद्धि भरपूर रखना है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। वास्तव में स्कूल में कोई गीत नहीं गाया जाता, यह पाठशाला है, फिर भी यह गीत क्यों गाए जाते हैं? सत्युग में गीत नहीं गाए जाते। अभी हम लोग बैठे हैं संगम पर, इसीलिए भक्ति और गीतों आदि को लेकर उसका अर्थ समझाते हैं। मनुष्य तो अर्थ समझते नहीं है। हम अभी न यहाँ हैं न वहाँ हैं, बीच में बैठे हैं, तो इनका थोड़ा आधार लेते हैं। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का रास्ता समझाया गया। इस समय तुम ज्ञान सुन रहे हो भविष्य के लिए। भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर कोई प्रारब्ध बनावे ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म के लिए। यह है भक्ति, यह है ज्ञान। कोई कहते भी है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। सन्यासियों का तो होता है हद का वैराग, मतलब घर बार छोड़ना, हद की चीजों का त्याग। तुम्हारा है बेहद का वैराग। वो लोग तो घर बार से वैराग दिलाते हैं, दुनिया से नहीं। वह यह जानते ही नहीं कि तमो प्रधान जर्जरीभूत सृष्टि ही हो गई है जिसका विनाश होना है, क्योंकि कल्प की आयु बड़ी लंबी बना दी है। अब बाबा बैठ समझाते हैं। बुद्धि भी कहते यह बात तो बिल्कुल ही सहज है। मुख्य बात है पवित्रता की, जिसके लिए वह घर बार छोड़ते। तुम सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो, पवित्र बनते हो। पवित्र दुनिया में जाने के लिए तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की। कर्मेंद्रियों में कहाँ जाना नहीं है। कर्मेंद्रियों से कहीं भी जाना नहीं है। तुम्हारा शारीरिक कुछ भी नहीं चलता। अभी हम रूहानी पिता के पास जाते हैं। वह जिस्मानी यात्राएं तो अनेक है, कब कहाँ जाएंगे कब कहाँ। तुम्हारी बुद्धि एक तरफ ही है। इसको अव्यभिचारी भक्ति कहे तो भी हो सकता है। तुम एक को याद करते हो, उन सबकी भक्ति है व्यभिचारी। व्यभिचारी अर्थात अनेक को याद करना, और हमारी अव्यभिचारी एक शिव बाबा को याद करते हैं। हाँ, अनेकों को याद करते हैं। तुम्हारी अव्यभिचारी रूहानी यात्रा जिसमें हम जा रहे हैं वापस अपने घर। बोलो निर्वाण धाम को घर भी नहीं समझेंगे। कहते हैं पार निर्वाण गया। तुम जानते हो वहाँ आत्माएं बाबा के साथ रहती हैं। अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। वह समझते हैं हम सब ईश्वर के रूप है। कितने साथ शादी पढ़ते हैं। यहाँ तुमको वह कुछ भी नहीं सिखाया जाता। तुमको तो कर्म कांडों का भी संन्यास कराया जाता है। ये सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। जैसे प्रभु की गतिमति न्यारी है, पहले पहले तुमको अर्थ सिखाते हैं, मैंने क सिखाते हैं। बाबा खुद ही दलाल बनकर आते हैं, गाते भी हैं, परंतु समझते नहीं है। तुमको कोई भक्ति से घृणा नहीं है, कोई से भी घृणा नहीं आती, जबकि जानते हैं ड्रामा बना हुआ है। हाँ, समझाते जरूर है कि इस पुरानी दुनिया छीछी दुनिया को छोड़ना है। क्या समझा रहे बाबा कि किसी से भी कोई घृणा नहीं करे, सबके सार को समझना है, सबके मर्म को समझना है कि आखिर ये क्यों है। भक्ति करके ही तुम्हें भगवान मिले हैं। तो तुम्हें कर्म कांड से संन्यास कराना है। ये जो तुम दिन भर बिना खाए पिए जो लगे रहते हो देह भान से, हमने ये किया वो किया, इतने मंत्र जपे, इतना हजार हमने मंत्रोच्चारण किया, तो ऐसी जिंदगी की दौड़ भी बड़ी अजीब है। जीत जाओ तो अपने छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। कभी भी ये नहीं समझना कि हम बहुत आगे बढ़ गए। जिंदगी की दौड़ ऐसी ही है। बहुत आगे बढ़ोगे तो लगेगा कि
सब अपने छूट गए, और जब हार जाओगे तो अपने ही आपको छोड़ देंगे। तो ये होता है दुनिया में, भगवान हमें इससे ऊपर उठा रहे हैं। तो कुछ भी किसी भी तरफ ज़्यादा आकर्षण नहीं, बुद्धि से चलना है। हाँ, सुनने में कोई हर्जा नहीं, पर तो जानते हैं यह भी भक्ति के एक्ट है। हमारा उनसे बुद्धि योग टूट ज्ञान से जुट गया है, ज्ञान से सब कुछ ईजी हो जाता है। तुम ज्ञान और भक्ति दोनों को जान गए हो। मनुष्य को जब तक ज्ञान न मिले तो भक्ति को बहुत अच्छा समझते हैं। हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते हैं, भक्ति से स्नेह बढ़ गया। हमारी बुद्धि में यह दुख सुख हार जीत का खेल बना बना है, ड्रामा है। तो उन पर रहम आता है, क्यों ना उन्हों को भी रचयिता और रचना का ज्ञान मिल जाए, तो बाबा का वर्षा पा सके। जो खुशी अपने को मिले वह दूसरों को देनी चाहिए। सिंध वृत्ति, जब देखते हैं फलानी जगह धंधा अच्छा चलता है तो अपने मित्र समझिए को भी राय देते हैं। सही, सिंध वृत्ति अर्थात जो विदेश में बिजनेस करते, विदेश में रहते हैं, उनको भी लगता है कि चलो यहाँ भी बाबा का ज्ञान दे, फलानी जगह चलो वहाँ कमाई अच्छी होगी। मतलब जिसको लगता है कि जहाँ बिजनेस अच्छा जमेगा वहाँ जाते हैं। तुम जानते हो इस रावण राज में तो दुख ही दुख है। मनुष्य को यह मालूम ही नहीं कि ज्ञान क्या चीज है, साधु संत भी नहीं जानते। इस ज्ञान से स्वराज मिलता है। पूछते हैं इस ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है, तो लिखा जाता है शांति और सुख दोनों मिलते हैं, सो भी अविनाशी। किसको सुख शांति का धंधा या हाथ आ जाता है तो फिर उसमें ही लग पड़ते हैं। हाँ, जिस्मानी सर्विस भी कुछ समय के लिए करनी पड़ती है। सत्संग का टाइम भी सुबह और शाम का होता है। माताओं को घर का बंधन रहता है तो उन्हों के लिए फिर दिन का टाइम रखा जाता है। सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, तो सत्संग के लिए सुबह का टाइम सबसे अच्छा है। फ्रेश माइंड होता है ना, सतयुगी समय होती है। जो सुनते हो उनको फिर धारण कर उगारना होता है। दुनिया में किसको मालूम नहीं कि निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। भगवान हुआ तुमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाता हूँ। ये योग बड़ा नामी ग्रामी है। मनुष्य विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं तो रजाई घर में जन्म लेते हैं। यहाँ तो तुम 21 जन्म का वर्षा पा रहे हो, जहाँ तुम सब कुछ दान करते हो 21 जन्म के लिए। फिर कोई भी पद पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ कल बाबा ने बोला था, बलि बलि चढ़ते हो, पूरा पूरा बलिहार था। तन मन धन संबंध संपर्क संबंध सब कुछ भगवान के नाम। मेरा कहोगे फंस जाओगे, तेरा कहोगे तर जाओगे, है ना। तो पद फिक्स हो जाता है तुम्हारा जब दान करते हो। अभी तुम अपना वर्षा बाबा से ले रहे हो, इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी तरह पढ़ो तो जन्म जन्मांतर राजा बनोगे। और मन के जो राजा होते हैं, जो हर एक गरीब के प्रति भी, जिसके मन में समभाव होता है, तो कभी भी ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। जैसे कि जिंदगी में कभी ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के सिवाय कोई ना हो। उस आदमी पर कभी भी बेकसूर को सजा मत देना, है ना, जिसका कोई नहीं है। तो वही है, ऐसा ऐसा जब हम भगवान से पढ़ेंगे ना तो अपने मन को इस तरह से सजा लेंगे कि हमारे लिए किसी के प्रति भी एक भाव रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। न हमारे लिए कोई अमीर है, न हमारे लिए कोई गरीब है, सब हम एक सब बाबा के बच्चे हैं। जब तुम संपूर्ण बन जाओगे तो झट जान जाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तुम बच्चे सबको समझाते हो कि बाबा नई दुनिया रचते हैं। तो भारत को ही वर्षा मिला था, फिर गुम हो गया। ड्रामा अनुसार वर्षा लेना भी है तो गंवाना भी है, यह चक्र चलता रहता है। इस समय हमने वर्षा गंवाया है, अब फिर से ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य का किसको ही पता नहीं। इससे पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कब और कैसे मिला। जैसे उन्होंने कृष्ण जी को आगे रख लक्ष्मी नारायण को गुम कर दिया, और हम फिर लक्ष्मी नारायण को आगे रख कृष्ण को गुम कर देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है सतयुग के, नारायण वाच तो हो न सके। कभी गीता में लिखा है नारायण वाच, भगवान वाच। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर। लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में संगम पर ही राज्य लिया है। हाँ, इस समय तुम बिल्कुल ही बेगर हो, फिर प्रिंस बन जाते हो। बेगर अर्थात मन से दुखी, मन से गरीब। प्रिंस का तो जरूर राजा महाराजा के पास जन्म होगा। प्रिंस कौन बनेगा? जो राजा महाराजा का बच्चा होगा वही ना प्रिंस, राजकुमार बनेगा। अभी तक भी कोई अच्छे अच्छे राजा आए हैं जिनका प्रजा को बहुत प्यार रहता है, जो प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। अभी तुम जानते हो राजयोग सीख रहे हैं जिससे हम राजभाग पाते हैं। हमको ये निश्चय है, क्योंकि अनादि ड्रामा है, हार जीत का खेल है। जो होता है ये ठीक। क्या क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा? जरूर पसंद होगा। तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। मतलब क्रिएटर ने ड्रामा बनाया है तो बच्चों को भी पसंद होना चाहिए। इसलिए हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी है। यह तो समझते हैं कि भक्ति का भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा सारा अच्छा है, बुरा ड्रामा क्यों कहेंगे? ड्रामा का राज बुद्धि में तुम। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि किसी भी बात में नाराज नहीं होना। यह हार जीत का खेल बना बनाया है। यह खेल कब बंद होता है? नहीं, बहुत फर्स्ट क्लास खेल है। इसको जानने से बुद्धि भरपूर हो जाएगी। जब हम समझ जाएंगे ना किसी भी बात में हमें फंसना नहीं है, चाहे कैसी भी बात हो जाए जीवन में, लेकिन उससे भी हमें
प्रेरणा लेना है। चलिए कथा सुनते। एक गांव में एक बहुत समझदार और संस्कारी औरत थी। एक बार अपने बेटे के साथ सुबह सुबह कहीं जा रही थी, तभी एक पागल औरत उन दोनों माँ बेटों के रास्ते में आके उस लड़के की माँ को बहुत बुरा भला कहने लगी। उस पागल औरत ने लड़के की माँ को बहुत सारे अपशब्द भी बोले, लेकिन फिर भी उस औरत ने उसकी उनकी बातों का जवाब नहीं दिया, चुपचाप आगे बढ़ती चली गई। जब उस पागल औरत ने देखा कि इस औरत पर तो उसकी बातों कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो वह और भी गुस्सा होगी। उसने सोचा मैं और ज्यादा बोलूंगी। अब वो आओ देखी तो बहुत कुछ बोलने लगी, लेकिन उसकी माँ वहां से हट गई और दूसरे रास्ते चली गई। उस औरत के जाते ही बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, उस औरत आपको इतना बड़ा भूला कहा, पिताजी और घर के अन्य लोग तक के लिए कितनी बुरी बुरी बातें गई, पर आपने उस ऋषि की बातों में दुष्ट की बातों को जवाब ही नहीं दिया। वो औरत इतना कुछ बोलती रही, आप मुस्कुराती रही, आपको कष्ट नहीं हुआ? उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप घर चलने कहा। जब दोनों अपने घर पहुंच गए तो माँ ने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। कुछ देर में माँ अपने कमरे से कुछ मैले कुचैले कपड़े लाई और बेटे को बोली कि लो ये कपड़े उतार कर ये पहन लो। बेटे ने कपड़े को देखते ही उनको दूर दूर फेंक दिया कि माँ, कितने बदबू आ रही, कहाँ से पोछा जैसा कपड़ा ले आई हो? तो माँ ने बेटे को समझाया, जब कोई तुमसे बिना मतलब उलझता बुरा भला कहता है, तब उसके मैले कपड़ों का असर क्या तुम्हें अपने साफ सुथरे मन पर होने देना चाहिए? ऐसे समय में गुस्सा होकर अपना साफ सुथरा मन क्यों खराब करना? किसी के फेंके हुए मैले अपशब्द पोछे जैसे बातों को अपने मन में धारण करना, ये मन को खराब करना है, मन को गंदा करना है। तो ऐसी किसी बात का प्रतिक्रिया देकर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जिससे तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह मैले कपड़े धारण नहीं किए, छुए भी नहीं उसी तरह से मैंने उस औरत के फेंके हुए मैले शब्द को अपने मन साफ मन में मैं कैसे धारण करती। यही वजह थी कि मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखा कितनी अच्छी रीति से उन्होंने ड्रामा के राज को समझा दिया कि ड्रामा में जो कुछ भी है वो सब कुछ चल रहा है, सारा पाठ है। तो जो सब कुछ जान गए हो तभी तो कहते हो वाह प्रभु तेरी लीला, प्रभु की रचना जरूर अच्छी ही होगी, उसको खराब कौन कहेगा। ड्रामा में जो पार्ट मिला है वो तो बजाना ही है, यह खेल कभी बंद नहीं होता। इनको जानने में मजा ही मजा है। सत्युग में सत्युग की राजाई का भक्ति में किसी को पता ही नहीं है, सत्युग की राजाई में फिर भक्ति का पता नहीं होता। सच बात है, भक्ति में कभी हमें यह ध्यान था कि हम सत्युग के राजा राजिन बनेंगे, महाराजा बनेंगे, हाँ। और सत्युग में कभी भक्ति का पता नहीं कि हम भक्ति करेंगे, ढूंढेंगे भगवान को, दुखी होंगे। तो यही चीज़ है, ये दोनों चीज़ कंट्रास्ट है, इसमें एक में वो नहीं, दूसरे में वो नहीं। तो भगवान की लीला कितनी अच्छी है, तुम इस बेहद के नाटक को जानते हो। फिर जो पद मिला है उनको भी देखकर हर्षित होते हैं। मनुष्य नाटक देखकर खुश होते हैं ना। वैरायटी नाटक होते हैं, कितने सारे नाटक होते हैं। इस नाटक को जानने में तुम विश्व के मालिक बन जाते हो, कितनी वंडरफुल बात है। बाबा द्वारा तुमको ही जाना है, इन बातों में रमन करना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते 2-3 घंटा निकाल ये नाटक देख कर आते हैं, वह भी किससे पूछा जाता है क्या, बुद्धि में बैठ जाता है। वैसे यह भी बेहद का नाटक है, यह क्यों भूलना चाहिए। इस चक्र की स्मृति तो बिल्कुल ही सहज है, इसको और कोई नहीं जानते, तुम बुद्धि से जानते हो और फिर दिव्य दृष्टि से देखते भी हो। आगे चल और भी बहुत से सीन सिनेरियो देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पिता समान महादानी बनना है, सबको सुख शांति का वर्षा देना है, ज्ञान को धारण कर फिर उगारना है। भगवान समान महादानी, भगवान हमें सबको सुख शांति का राज बता रहे हैं ना, तो हमें खुद धारण करके औरों को बांटना है। बेहद नाटक को देख सदा हर्षित रहना है। प्रभु की लीला और यह ड्रामा कितना विचित्र है, इसका सिमरन कर मजे में रहना है। तो बेहद नाटक को देख सदा हर्षित रहना है, भगवान की लीला है, क्रिएटर को पसंद है तो मास्टर क्रिएटर को भी पसंद होना चाहिए, बच्चों को वरदान है। पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। तो पुरुषार्थ धरनी बनाता है, वह भी जरूरी है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्ति को परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देगी। दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई है तो इसमें विजय योग के प्रयोग से ही मिली है, इसलिए पुरुषार्थ से धरनी बनो, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो, तब विजयी भव का वरदान प्राप्त होगा। पुरुषार्थ जो हम कर्म करते हैं वो हमारी धरनी बनाता है। तो अब धरनी में कैसी बीज बनी है, शुभ संकल्पों का बीज। हाँ, तो बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो, तभी विजय भव का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्यात्मा है।
सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्यात्मा है। तो सभी पुण्यात्माओं को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।